डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र की कहानी। अरे ओ बुड़बक बंभना। मनोज मोक्षेंद्र की ये कहानी भगवत प्रसाद स्मृति कहानी सम्मान 2002 के प्रथम स्थान से सम्मानित है। चूहों के बिल जैसी सारी बस्ती बस आ रही है। किसी राहगीर के लिए तो यह बसाहट असह्य होती है, लेकिन यहाँ रहने वाले मुसहर इसके इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें इसके बिना अपना घर ही पराया लगने लगेगा। बस्ती में सब कुछ किसी मुसहरिन की चिकन धोती जैसा लग रहा है। जैसे बच्ची बच्चियां, औरत मर्द धड़ंग बदहवास से इधर उधर लिसड़ रहे हैं, वैसे ही मिट्टी और गारे से बनी हुई झुग्गियों पर करहले, लौकी और नेनुए की लताएं बेसुध पसरी हुई हैं। उनका लहलहाकर छप्परदार पसरना इन मुसहरों के लिए वरदान है, क्योंकि इनके होने से छप्परों के न होने का डर खत्म हो जाता है। ये इनके लिए प्राकृतिक छप्पर होती हैं। इनसे फरने वाली भाजियां दिहाड़ी में बड़े बड़े सिन्हा सिंह जाति के काश्तकारों से मिलाने वाले अनाज की कमी को पूरा कर देती हैं। ज्वार बाजरे की लिट्टियां कम सही, थाली भर उसनी भाजियां तो पेट भरने के लिए काफी हैं। इन लताओं से एक बड़ा लाभ यह है कि इनकी छाया इस लपलपाती गर्मी में सूरज की दाहक तपिश को झुग्गियों में अनाज पछोड़ती फटकारती मुसहरिनों तक पहुंचने से रोक देती है। और तो और इन लताओं से झुग्गियों का सिर बनमालिन के जूड़ों की तरह सजा संवारा लगता है। मुसहरिनों को नाहक रोज रोज गोबर की पुताई करने से भी छुटकारा मिल जाता है। बस सांझ को रहटों अरहर के पौधों के कंकाल से झुग्गियों के चारों ओर थोड़ा सा झाड़ू बहारू लगाते ही पूरी बस्ती झकाझक निखर जाती है। यहाँ कभी ही टॉर्च सुर्खी से बना हुआ मिस्र जी का डबरेल मकान था, जो इन झुग्गियों के बीच फिट नहीं बैठता था। अपने जजमानों की दया से उन्होंने इसके लिए ईंट, पहिए, रन और दरवाजे जुटाए थे। फिर मुसहरों के यहाँ बारी बारी से मुफ्त पूजा पाठ कर, कथा बाँच कर उनसे दक्षिणा प्रसाद लेने की बजाय श्रमदान करवाया। जितने निष्ठा भाव से मिस्र जी ने इनके यहाँ पूजा पाठ संस्कार अनुष्ठान कराए, उतने ही श्रद्धा भाव से इन्होंने उनके मकान के निर्माण में अपना श्रम चढ़ाया। मिस्र जी इतने कृतकृत्य हो गए कि उनके मन से ऊंच नीच, छूत अछूत, जात पात का मैल धुल गया। जब एक दिन उनका मकान खड़ा हो गया, तब उन्होंने पूजा अर्चन कर बस्ती भर में पेड़े और बतासे बांटे और गदगद मन से सपरिवार गृह प्रवेश किया। उस वक्त उन्होंने जो कुछ कहा उससे सारे मुसहर उनके प्रति आत्मीयता के भाव से भीग गए। हमारा उठना बैठना, खाना मूतना, मरना जीना सब आप जनों के साथ होना बदा है। हमें अपने ही कुनबे का सगा संबंधी मानो। बस हमारा परिवार आप ही का है, हमारे लुगाई बच्चे आपके काम आवेंगे। उन्होंने उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए क्या क्या नहीं कहा, पर उन्हें अपने शब्द बड़े हल्के और अनौपचारिक से लग रहे थे, इसलिए वह इनके लिए कुछ कर गुजरने को उतावले हो रहे थे। जब उन्होंने अपने सुलझे विचारों और कर्मठता के बलबूते पर कुछ दौड़ धूप, हाकिमों से संपर्क और मुसहरों के बीच बैठक वगैरह करना शुरू किया, तो बस्ती के भाग्य जागने लगे। विकास के नाम पर पास पड़ोस के गांव टोलों में ग्राम प्रधान अपनी चांदी कर रहे थे। सरकारी अनुदानों का कुछ अपने लिए और कुछ अपने गांवों के नाम से सदुपयोग कर रहे थे, पर जो सरकारी अभियानों का शोर शराबा दूर दराज के गांवों में फैल रहा था, उससे मुसहर टोली एकदम बेखबर थी। बेखबर होना भी लाजमी था, क्योंकि ये बस्ती गंगा के एक परित्यक्त वीरान घाट के निचाट में बसी थी, जो न तो किसी पगडंडी से जुड़ी थी और न ही कोई सड़क इसके पास से गुजरती थी। अहीर गडेरिये भी इस जगह को या तो चारागाह समझते या खानाबदोश का आरामगाह, लेकिन मिस्र जी का यहाँ आगमन एक चमत्कार साबित हुआ। उनकी प्रेरणा से कीट पतंगों की तरह दाया दाया ठाव ठाव विचरते बिलबिलाते बच्चे पाठशाला जाने लगे। उन्होंने नगर निगम और ब्लॉक के कार्यालयों से सीधा संपर्क साधा। उसंती धूप में आपाधापी करके हैंडपंप के लिए राज सहायता दिलाई। बस्ती को लोग गड्ढियों से पानी काटने की बजाय पंप का साफ जल इस्तेमाल करने लगे। रोग, आजार और महामारी के दिन भी लगने लगे। उनकी कोशिशों से सरकारी अस्पताल के नर्स और कंपाउंडर भी मुसहरों की सेहत संबंधी निगरानी करने के लिए कभी कभार चक्कर लगाने लगे। बच्चों को हैजा और चेचक की टीके लगे। गर्भवती औरतों के लिए सरकारी अस्पताल में मुफ्त प्रसव की सुविधा मुहैया हुई। इतना ही नहीं, मिस्र जी और उनका परिवार मुसहरों के सामाजिक जीवन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता।
शादी ब्याह के आयोजनों का बंदोबस्त वह खुद करते, तीज त्योहारों की विधियां बताते, इनके बीच उत्पन्न मनमुटाव और झगड़े फसाद में हस्तक्षेप करके निपटारा करते। मिस्र जी ने दोबारा श्रमदान करवाया और जंगली आवारा जानवरों से बस्ती की हिफाजत के लिए इसके चारों ओर आदमकदबारा लगवाया। बस्ती का एक मुख्य द्वार भी खड़ा किया गया जिसके माथे पर अंबेडकर गांव लिखा गया, जिससे दूर से ही बस्ती की पहचान होने लगी। मुसाहर बस्ती को एक नाम मिला, एक मंजिल मिली। मुसाहर जनवरी अंबेडकर गांव के सुनहरे भविष्य की कामना करते। वे मिस्र जी को देवता और मसीहा से कम नहीं मानते, उनकी तारीफों की पुल बांधते नहीं खाते। शाम को जब मुसहर दिहाड़ी निपटा कर वापस आते तो वे तांता लगाकर मिस्र जी से जयरामी करना एक निहायत जरूरी जिम्मेदारी मानते। बच्चे उनसे प्रसाद के रूप में तुलसी की पत्तियां और बतासे पाकर खुशी से झूम उठते। दोपहर होती तो उनकी पत्नी मिज़राइल अंबेडकर गांव की एक जिम्मेदार संरक्षिका के रूप में इनकी छोटी बड़ी सभी घटनाओं में छाई रहती। उधर मिस्र जी अपनी कथा वार्ता पूजा पाठ करने गए होते, इधर मुसहरिन औरतें मिज़राइन के पास इकट्ठी होकर बतकही करती, अपनी नून तेल का बजट तैयार करती, अपनी सास जेठानी के संबंधों की बखिया उधेड़ती, अपने मनसिद्धों पतियों द्वारा की जा रही जातियों और बर्बरताओं का जी भर उलाहना देती, अपने जाति दुखड़े रो धोकर अपनी तबीयत हल्का करती, मन बहलाती। इस तरह वे किन प्रकार मिज़राइन का सानिध्य पाने की चेष्टा करती। मिज़राइन भी उन्हें काफी तसल्ली देती, मन कर्म वचन से यथासंभव सुकून देती। वास्तव में वे उनके कष्टों पीड़ाओं परेशानियों आदि का सही मूल्यांकन करती, जिससे उन्हें जीवन में कठोर संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती। यह सब स्वाभाविक था क्योंकि मिस्र परिवार इन्हीं मेहनतकश मुसहरों पर पूरी तरह आश्रित था। कभी कोई श्रद्धालु अनाज दे आता तो कोई साग सब्जी, बदले में मिस्र जी उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद बांटते, उनकी घरेलू समस्याओं के निदान बताकर उनके कर्ज से मुक्त होने का सुकून पाते। सब कुछ इतना अनौपचारिक और तालमेल से चल रहा था कि ये कहना सार्थक लग रहा था कि अच्छी ताली दोनों हाथों से ही बजती है। इस तरह उनके प्रति मुसहरों का श्रद्धा भाव अत्यंत स्वाभाविक सा था। उनका घर भी तो किसी मंदिर से कम रमणीक नहीं था। यहाँ की सफाई, शुद्धता और पवित्रता निस्संदेह मनमोहक थी। होम हवन करना उनका नित्य कर्म था। इससे दशांग धूपबत्ती की भीनी भीनी महक वातावरण में घुली मिली रहती। उनकी बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र टंगे होते और श्लोक व चौपाइयां लिखी होती। मकान के चारों ओर फूलों की क्यारियां, केले और तुलसी के पौधे एक अलग ही पहचान बनाते। अस्तु मुसहरों के जो कपाट मिस्र जी ने खोले थे उसमें रोशनी के साथ साथ एक आध धुएं की लकीरें भी खिंची हुई थीं। कहीं कोई अहंकार का हिंसक राक्षस भी पल बढ़ रहा था। उसका पोषक था एक ब्रूजवान, नाम था हल्कू। जब हल्कू छोटा था तो मिस्र जी के साथ उसकी ढिठाई और शरारत का पारावार नहीं था। वह उनकी कमर से धोती खींचता और शिखा नोचकर भागता। उसका बाप भिक्खू उसे पकड़ने दौड़ता। इस असुरा पंडित जी की रिगावत जानत ना की बाबंदे ओटा के शराब से जल के खाक हो जाई। तब वह अपने बाप की पकड़ से बहुत दूर जाकर जोर जोर से गाता, अरे ओ बूढ़ भग बंभना, अरे ओ बूढ़ भग बंभना। पर मिस्र जी बुरा नहीं मानते, बदले में वे हंसते हंसते लुटपुट हो जाते। इस दरमियान एक अजीब वाकया पेश आया। एक दिन हल्कू लापता हो गया। उसके बारे में कानाफूसियों और अफवाह का बवंडर उठा। बाद में पता चला कि उसे लेने उसका मामा आया था। दिन और महीने बीते, कुछ साल भी फिसल गए, लेकिन उसकी स्मृतियां अभी भी धूमिल नहीं पड़ी थीं। कभी कभार मिस्र जी उसकी नटखट हरकतों की चर्चा छेड़ देते और लोग बाग उसकी कल्पना कर उसे अपने बीच मौजूद पाते। एक शाम अचानक एक तूफान और झंझावात के थामने के तुरंत बाद वह प्रकट हुआ। जैसे तूफान उसे अपने पीछे छोड़ गया हो। उसके चेहरे पर गंभीर विराजमान था। अफवाहों में सुना गया था कि उसके नाना एक दलित नेता थे जो जातीय खून खराबे के शिकार हुए था। बाद में उसका मामा धनेसर अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में दलित नेता बैठा। यूं तो धनेसर का दिल बदले की भावना से भय रहा था, लेकिन इससे ज्यादा उसमें एक तूफान उमड़ रहा था, अपनी जाति को मजबूत बनाने का तूफान। इसी बीच
वह अपने बहनोई से मिलने आया और अपने भांजे हल्कू से मुलाकात के दौरान इसे अपना सच्चा कामरेड बनाने का इरादा कर बैठा। हल्कू अपने मामा से जो पट्टी पढ़ कर आया था, उसका नतीजा ये निकला कि वे अम्बेडकर गांव में घुसते ही नेता बन बैठा। उसके व्यक्तित्व में आमूलचूल बदलाव आया था। वह पहले जैसा कभी मजाक के मूड में नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता। कुछ बच्चे उसकी गंभीर मुद्रा को देखकर कहते, भैया मास्टर भय क्या? बेशक, उनके अनुसार ऐसी गंभीरता किसी मास्टर सरीखे व्यक्ति में होनी चाहिए। लिहाजा उसके साथी बार बार उसे उसके अतीत की याद दिलाते, जबकि वह मिसिर जी को चिढ़ाया करता था और उसे टीले पर खींच ले जाया करते थे, जहां वह खड़ा होकर जोर जोर से गाया करता था, अरे ओ बुड़भग बंभना, अरे ओ बुड़भग बंभना। पर हल्कू गंभीर ही रहता। सचमुच उसका अतीत उससे बहुत दूर जा चुका था। ज्यादातर वह चुप रहता। जब उसकी खामोशी टूटती तो वह फर्राटेदार भाषण दे रहा होता अपने परिजनों और दोस्तों के बीच। ऐसा लगता जैसे कि वो किसी बड़े हादसे से तिलमिला रहा है जिससे वह उबर पाने की स्थिति में नहीं है। उसकी हर लफ्ज में वहशीपन छलकता, जातीय उन्माद सभी हदें लांघता सा प्रतीत होता। अम्बेडकर गांव के बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सभी उसे गुत्थम गुत्थी उसी तरह घेर लेते जिस तरह एक मदारी भीड़ से घिरा होता है। वे उसकी बात सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उसके तर्क का कुतर्क करने की हिम्मत बुजुर्गों में भी नहीं होती। उसके आने के चंद महीनों बाद ही अम्बेडकर गांव पर उसकी धाक जम गई। उसकी तुती बोलने लगी। हर जुबान पर बस एक नाम होता, हल्कू भैया। वैसे तो उसकी उम्र कोई 20 साल के आसपास ही होगी, लेकिन सभी बच्चे बुजुर्ग से सलाम करते। लोग अपने दुखड़े रोने उसके पास आते, हर पल उसकी बात जोहते। तदनंतर कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी कि अगर ये कहा जाए कि हल्कू मुसहरों का शैतान जगाने पर तुला हुआ था तो ये बेजा नहीं होगा। यह बात निर्विवाद थी कि मिसिर जी ने उन्हें निश्चल और निस्वार्थ भाव से वे यह रास्ता दिखाया जो उन्हें स्वस्थ समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकता था। सदियों पुरानी रूढ़ियों, जातीय संकीर्णता, वैमनस्यता, छुआछूत आदि का ख्याल मन में लाए बिना वह उनके बीच उन जैसा आदमी बनकर रह रहे थे। ये कहना उचित न होगा कि वे अपनी विकट परिस्थितियों से मजबूर होकर उनके साथ रह रहे थे, बल्कि वो हद्योपांत बड़ी सुलझी विचारधारा के व्यक्ति थे। जब हल्कू बढ़ती लोकप्रियता से उनका महत्व घटने लगा तो भी उन्होंने इसकी लेशमात्र चिंता नहीं की। वह पूर्ववत गांव के विकास में समर्पित रहे। लिहाजा अम्बेडकर गांव की सुख शांति की उम्र पूरी हो चुकी थी, या यूं कहिए कि मिसिर परिवार के गर्दिश के बादल और घने हो गए थे, क्योंकि इंसान का खुराफाती दिमाग जीवन में समरसता लाने वाले भाईचारे के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। मिसिर जी के स्वर्णकाल का एक बैग पतन हो गया। उनके चैन को काला पानी दे दिया गया। उनके जिन गुणों, आदर्शों और सत्कृत्यों के लोग कायल थे, वे उन्हीं के कटु आलोचक बन गए। उनका मिसिर जी के साथ उठना बैठना भी बंद हो गया। वे उनसे डाहत करने लगे, बेवजह दुत्कारने लगे। कोई कभी उनके दरवाजे आने की जुर्रत नहीं करता। अगर भूले भटके कोई बच्चा उनके घर के इर्द गिर्द आकर खेलने लगता तो उसके माँ बाप उसे बेरहमी से पीटते। पिछले ही दिन परबतिया मिसिर जी के दरवाजे आकर खड़ी होकर प्रसाद ले रही थी कि उसके खूनसट बाप ने उसे देख लिया। वह उसकी गर्दन पकड़ घसीटता पीटता हुआ अपनी झोपड़ी में ले गया, जहां उसने उसे बेरहमी से पटकते हुए कहा, उस ससुरा कर्मजरुआ बांभंतोह पर पानी छिड़क के और मंत्र माच के तोहें बराई दी, जेकरा पर कोप से तोहें जमराज लील जहें। अब दोपहर में मिस्राइन दरवाजा बंद रखती था। जब मिसिर जी कथा बाँचने या पूजा पाठ कराने बाहर गए होते तो उनकी गैर हाजिरी में मुंहफट मुसहरिन औरतें उनसे बिना बात पर झगड़ती, गाली गलौज करती। जब कभी मिसिर जी की बच्चे मुसहर बच्चों के साथ गिल्ली डंडा, कंचा गोली खेलते नजर आते तो बस्ती का कोई बुजुर्ग आदमी उन्हें डांट डपट कर भगा देता। शाम को लौटने के बाद मिसिर जी उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करते, पर कोई नहीं मानता। उलटे वे मिलजुल कर बलवा फसाद करने पर उतारू हो जाते। तभी कहीं से हल्कू आ जाता। बीच बचाव करने के नाम पर मुसहरों को भड़काने, ए बांभन को अम्बेडकर गांव में रहने का क्या हक है? एक उजात है,
मुसहर न है। एक बता दो कि जाके गेहूं कायब छतरी के तोले में रहे। तब लोगों में एक अजीब उन्माद पैदा होता। मिस्र जी को पांव तले जमीन खिसकती सी लगती। उन्हें जान बचाकर घर में भाग खड़ा होना पड़ता। मिस्र जी को वहां अपनी उपस्थिति कराची में किसी हिंदू मंदिर की तरह लगने लगी। अंकीय अपराधों के प्रायश्चित करना तथा पश्चाताप और आत्मग्लानि में जलते रहना उनकी नीति बन गई। दुर्भाग्य उनका पिंड छोड़ने का नाम नहीं लेता। काश वह भी ब्राह्मण की बजाय मुसाहर पैदा हुए होते, तब उन्हें और उनके परिवार को बस्ती में ऐसी जलालत को नहीं ढोना पड़ता। कोई उन्हें कुंजात छांट कर सामाजिक जीवन से बहिष्कृत करने की धमकी नहीं देता। सुबह जब मिस्र जी नृत्य कर्म से निवृत्त होकर जाने को हुए तो उनके सामने उनके बच्चे मुंह पाए खड़े हो गए। वह माथा पकड़कर नीचे ढुलक गए और मिज़राइन की गोद में सिर रखकर फपक उठे। हम दलितों से भी दलित हो गए हैं, अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। पंचताई के धंधे का भट्टा तो पहले ही बैठ चुका है, दूसरे गांव में भी जजमानी नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने हमें धार्मिक कर्मकांड और जाति से पहले ही खदेड़ दिया है। इस पूरे जवार में हमें अछूत ब्राह्मण घोषित किया जा चुका है। अब हम कस के यहाँ जाकर कथा इक्वल्स पूजा कराएं और दान दक्षिणा सीधा प्रसाद से तुम सबका पेट पालें। आखिर रोगाकर मिस्र जी ये कहते हुए बाहर निकले कि वह जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे। जब दरवाजे से बाहर कदम रख रहे थे तो उन्होंने अपने बड़कू को सुना, छोटकू को समझाते हुए, रो मत बबुआ, हमारे दिन जल्दी ही फिरेंगे, हमें खाना कपड़ा सब मिलेगा, साथ में पाठशाला की पढ़ाई भी। जी बाबा, हमारे दुख को जल्दी ही हरेंगे। मिस्र जी की आंखें छलछला उठी। उन्होंने तय किया कि वे आज महाजन से कुछ रुपए उधार मांगने जरूर जाएंगे, पर उनके जाते ही आसमान में काले काले बादल छाने लगे। मुसहर गांव में बैठक पंचायत जैसा माहौल बन गया। सारे मुसहर बरगद की छाया में जमा होने लगे। हल्कू भी आ गया। मिस्र जी के भयार्द्र बच्चे अपनी खिड़कियां झांकने लगे। मुसहरों का शोर बढ़ाता जा रहा था कि तभी हल्कू की आवाज सुनकर गुपचुप्पी छा गई। बामन देवता कुछ नहीं होता, न उसके सरापने से कोई मरता है, न उसके आंसी से कोई जीता है, सब तो उस ससुरा का पता पालने का धंधा है। वो मंत्र फंक फुक सबको बुद्धू फंसाता है, पाठ जाप करा के हमको झूठ मूठ का डराता धमकाता है। अब आप बजने ही बताओ, हमारे में से कौनों ने आज तक भूत प्रेत देखा है क्या? जब लकई चचा की बच्ची के पेट में दर्द भावा तो ससुरा में सिरावा बतावा कि ओकरा पेट में जन घुसा है, ओकरा मंत्र से भूत ना उतारा, अस्पताल की दवाई से बबुनी के पेट का दर्द गवा। सो हम बतावत हैं कि ए बमना की चक्कर में मत पड़ो। ई ससुरा पापी है, पापी बाभन तो एकदम ना है, ना ही तो एकरा बिरादरी वाले का है। एकरा के अपने गांव से खिंचते। जब शाम को मिस्र जी लौटकर गांव में घुस रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि जैसे पूरे वातावरण को सांप सूंघ गया है। वहां कुछ ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि पत्ते भी हिलाने से सहम रहे थे। बस छिंगरों की भयानक छन्नाहट सुनाई दे रही थी, जो उस सन्नाटे के साथ सांठगांठ कर किसी भावी अनिष्ट को छिपाने का संकेत दे रही थी। उनके घुटने कांप रहे थे। उन्होंने कुर्ते की जेब से पैसे निकालकर मिज़राइन की ओर बढ़ा दिए, साथ में कंधे से लटकती पोटली को भी। तदनंतर मिज़राइन ने दिन भर की घटना की किताब का पन्ना पन्ना खोलकर उनके सामने रख दिया। मिस्र जी के दिमाग में अतीत का कांटेदार पहिया घूम घूम कर हताशा के अवसाद से ढंगी स्मृतियों के जख्म को और कुरेदने लगा। वह कराह उठे। उनके दुर्भाग्य का मूल सूत्र उनकी बहन मधुरिया से शुरू होता है। आखिर इसमें उनका दोष ही क्या है? मधुरिया को रमई तेली के साथ भागना था, सो भागागी। मैली तो वह हुई, नरक की भागीदार तो वह बनी। अपना परलोक तो उसने बिगाड़ा, उसके कुकर्म का खामियाजा वे क्यों भुगत रहे हैं? उन्होंने तो उसे रमई तेली के साथ भागने में कोई मदद नहीं की थी। वे तो ऐसे विवाह के पक्ष में कतई नहीं थे। उस पर हजारों पाबंदियां लगाई थी, लेकिन वह 2 अक्षर पढ़ क्या गई थी कि सामाजिक परिवर्तन की क्रांति लाने की दुहाई देने लगी थी। अरे, सामाजिक परिवर्तन अंतर्जातीय विवाह करने से थोड़े ही आती है। इससे जाति व्यवस्था तो समाप्त नहीं हो जाती, अपितु जाति का शिकंजा और भी सख्त हो जाता है। इस पुरुष प्रधान समाज में जब तक औरत अनब्याही रहती है,
वह अपने बाप की जात जोती है और ब्याह के बाद अपने पति की जाति की चोली तो उसे 2 बार पहननी पड़ती है। उसका अपना तो न कोई गोत्र होता है न कोई जाति। धर्म ग्रंथों में अविवाहित स्त्री को वर्णहीन और जातिहीन बताया गया है। अब मधुरिया कोई ब्राह्मण तो है नहीं, वह तो तेलिन है। तेलिन रमई तेली की लुगाई, उसे तो रमई तेली के खानदान के रीत रिवाज निभानी है। बमहरौली गांव के ब्राह्मणों ने उस घटना पर अपना घोर आक्रोश प्रदर्शित किया। मिसिरची के मकान में दिन दहाड़े आग लगा दी। बर्तन बिचौने, चौका चक्की, खामाचा खात सब धूं कर राख हो गए। पर परमेश्वर की मंशा उन्हें बचाने की थी। वे उग्र भीड़ को झांसा देकर बीबी बच्चों समेत पिछवाड़े अहाता से भाग खड़े हुए, वरना अपनी ही जाति के लोगों द्वारा लगाई आग में वे सपरिवार भूनकर राख हो जाते। यह तो लखई मुसाहर की कृपा थी कि उन्हें मुसाहर बस्ती में सिर छिपाने की जगह मिल और इनके प्रकार पेट भरने को 2 जून की रोटी नसीब होने लगी। उनके दुर्भाग्य का पुनरारंभ हल्कू राम के अपने ननिहाल से लौटने के बाद होता है। वह छोटी सी फांस जो पहले चुभ कर मीठी कसक जगाती थी, अब बच्चे का रूप धारण कर उनके जिगर को आर पार भेदने लगी है। उन्हें क्या पता था कि मस्खरेबाजी करने वाला हल्कू कुछ ही सालों बाद उनका इतना खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। जब से वह मुसहरों का मत बना है, मिसिर परिवार का जीना मुहाल हो गया है। अब कोई अनिष्ट होकर रहेगा। मिसिरची के सोचने का अंत नहीं था। उनके चारों बच्चे खाना पर टूटे हुए थे, जैसे कई दिनों से अन्न का एक दाना भी न देखा हो। लेकिन वे खाट पर औंधे मुंह लेटे हुए सोचते जा रहे थे कि वे काफी पहले से ही हल्कू की आंख नहीं सुहाते थे। एक कर्मकांडी ब्राह्मण होने के बावजूद मुसहरों के बीच बढ़ती लोकप्रियता हल्कू के अहम को बारंबार डंक मारती थी। कुछ 6 दिन पहले उन्होंने इसे लखई मुसाहर के साथ देखा था। यूं तो लखई के साथ उनके संबंध अभी बुरे नहीं थे, भले ही दोनों साथ साथ चीलम पीने से कतराते थे, लेकिन दुआ सलाम तो होता ही रहता था। पर हल्कू और लखई के बीच जो बदकही चल रही थी वह बड़ी नाखुशगवार थी। उन्होंने कान लगाकर हल्कू की बात सुनी। चचा, आप अजने को पता नहीं है, ई जॉन हमार टोला में विकास भवा है, ओकरा कुरेजित में सिरवा के ना जाए की चाहिए। ई मदद तो हम दलितन के खातिर सरकार देत है। आप जाने एकदम में साथिया गए हो। सरकार हम दलितन के उका कहत है, मुखुत में सुबिस्ता देत है। ई मिसिरावा उस सुबिस्ता में से बन्नार बांट करके आपन पाकिट भारत है। ई सरकार हमार बच्चन के पढ़ाई लिखाई नौकरी सोकारी में आरक्षण देत है। तो हम ही कहत ही कि ई पंडितावा के हमार टोला में हम जाने के बीच रहेगा का हक है। ई बूझ लो कि ई पंडित है, बिखाधर नाग सरीखा पंडित। ये जब दासी तो केहूं के एक कौलहर न आई एर पूरा टोला को जमराज निगल जहे। टोला का भलाई यही में है कि एक परिवार समेत एक घर में फूंक ताप दिखला जाए। लखई सिर हिलाई जा रहा था, जैसे कि पहले वे किसी भ्रम में था, लेकिन अब सही वस्तु स्थिति से अवगत हो रहा है। मिसिरची के होश तभी से भागता हो गए। वह सब परिवार आतंकी माहौल में जीने को अभिशप्त हो गए। हल्कू के भड़कावे में आकर सारे मुसहर उनके खिलाफ हो गए थे। जाति, धर्म, दलित, सुविधा, विकास, राज सहायता आदि जैसे बातों के मकड़ जाल में उलझकर सभी मुसहर चतुर बनते जा रहे थे। अम्बेडकर गांव बुरी तरह सियासी दांव पेचों में जकड़ता जा रहा था। हल्कू के मामा धनेसर का गांव में आना जाना भी बढ़ रहा था, जिस कारण माहौल में सियासी रंग घुलता जा रहा था। उसे अगले माह होने वाले विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी टिकट मिल गया था। इस वजह से हल्कू भी बहुत हेकरी में रहता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसके मामा के विधायक बनने के बाद उसकी भी चांदी हो जाएगी। वह क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर प्रांतीय सियासत से जुड़ जाएगा। उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छू रही थी, पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। मुसहरों को भी इस बात का बहुत गुमान हो रहा था कि हल्कू की बदौलत उनके गांव का नाम रोशन होगा, उनकी जाति को बेहतर सुख सुविधाएं मुहैया होंगी, उन्हें सामाजिक महत्व मिलेगा। मिसिरजी ने करवट बदलकर सोने की असफल कोशिश की। उनके बच्चे तेज भूख के बाद खाना भकोसकर जमीन पर बेसुध सो रहे थे। ऐसी स्थिति में जब नींद हावी होती है तो होश नहीं रहता।
मिस्राइन भी पति को खाना खिलाने की प्रतीक्षा में घुटनों के बीच औंधे मुंह बैठी थी। मिस्र विचार तंद्रा में खोए हुए थे। वे खुद निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वो किस बात का प्रायश्चित करें और किस गलती के लिए पश्चाताप करें। कल तक धार्मिक पाखंडों ने मुसहरों की आंख पर पट्टी बांध रखी थी। आज सियासी बयान ने उनकी मति पर जादू फेर दिया है। इसमें हल्कों का भी उतना दोष नहीं है जितना इस नवसृजित परिवेश का। वे सियासतदारों की स्वार्थान परंपरा के अनुसार ही सोचते करते हैं। जिस प्रकार प्राचीन राजतंत्र में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वर्चस्वता बनी हुई थी, उसी प्रकार आज सत्तासीन और नवधनाढ्य जातियों और संप्रदायों का प्रभुत्व स्थापित होता जा रहा है। चाहे वह वन हो या सवर्ण, मनुवादी हो या गैर मनुवादी, वह सत्तारूढ़ होते ही अथवा सामाजिक बल प्रतिष्ठा पाते ही एक अन्य दलित वर्ग सृजित करने पर आमादा हो जाता है। भले ही वह वर्ग अगरों का हो, उसे दलनकृत्य में बड़ा आनंद मिलता है, आत्मिक और मानसिक संतोष मिलता है। वह समाजवाद और समानतावाद की बिलावजह शेखी बहारने वाली व्यवस्था को और कठोर एवं जटिल बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। यहाँ तक कि वो कृष्ण, राम, बुद्धवार, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, नानक, कबीर, गांधी और अंबेडकर को जाति व संप्रदाय विशेष का प्रतिनिधि मानकर समाज में कलाए और विघटन और विप्लव पैदा करता है और अपनी झूठी अस्मिता को बचाने के लिए इंसानी लहू बहाने में गौरवान्वित महसूस करता है। सुबह मिस्र जी की नींद देर से खुली। वह देर रात तक उधेड़बुन में जगते रहे थे। खाना भी देर से खाया था। अभी 11 बजे तक उन्हें कोसों दूर के एक गांव में पहुंचना था, ग्राम प्रधान की मां की बरसी पर पूजा पाठ और अनुष्ठान कराने। ग्राम प्रधान बड़ा सामी था। गांव के विकास के लिए उसे जो सरकारी अनुदान मिला था, उससे बड़े ठाठ की गृहस्थी जमाई थी। मिस्र जी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्हें आशा थी कि वहां से उन्हें इतना पैसा अनाज मिल ही जाएगा जिससे किफायत में एक आध महीने तक उनके बाल बच्चों का गुजारा हो जाएगा। सो घर के लोग बड़े खुश थे। बड़ को उनके नहाने के लिए पानी ला चुका था और मिज़राइन घर में झाड़ू पोंछा लगाकर उनकी पूजा की तैयारी कर चुकी थी। जब तक वे यह नाश्ता तैयार करने चूल्हे पर बैठी थीं, तब तक मिस्र जी पूजा पाठ से निवृत्त हो लिए। यकायक तभी उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने एक बड़ी भूल की थी कि उन्हें महरौली गांव से अपने जलते हुए घर को छोड़कर मुसहर में टोला में आने की बजाय सीधे काशी में शरण लेनी चाहिए थी। वहां गंगा घाट पर पंडितों को अच्छी आमदनी हो जाती है। गंगा में डुबकी लगाने वालों को केवल चंदन तिलक लगाकर और उनका भाग्य बांचकर 40 से 50 रुपए रोज मिल जाते हैं। ज्योतिष और हस्तरेखा में उन्होंने जो शास्त्री की डिग्री ले रखी थी, वह भी काशी में सार्थक हो जाती। यूं तो घाटों पर और मंदिरों के इर्द गिर्द बनारसी सेठों का भंडारा तथा यज्ञ अनुष्ठान पर ब्राह्मणों का भोज चलता ही रहता है। प्रसाद में जो कुछ भी मिल जाता, उससे उन्हें अपने परिवार के पेट की आग बुझाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। फिलहाल किसी घाट के परित्यक्त शिवालय या मंदिर की ओट में यिन प्रकार रह लेते। अपने लाड़कों को किसी संस्कृत महाविद्यालय से ज्योतिष में स्नातक कराकर अपने पैतृक धंधे में लगा देते। वैसे भी अब सरकारी नौकरी कहाँ मिलाने वाली है। ब्राह्मण और कायस्थ भी दुकानदारी करने को मजबूर हो गए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की तरह भारत भी अब जल्दी ही बनियों का देश बन जाएगा। सभी मुनाफा, दलाली और कमीशन खाने लगेंगे। अब नैतिकता, ईमानदारी और भरमसाहत का पाठ पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मिस्र जी ये सब पछता कर सोचते जा रहे थे। साथ में बगैर दूध की गुड़ वाली चाय भी सुड़के जा रहे थे। बाएं हाथ में गिलास भरी चाय थी और दाएं हाथ में नमकीन रोटी की पोपली, जिस पर उन्होंने अचार मसल लिया था। वह अभी भी काशी जाने की योजना को अमली जामा पहना सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने अपने दिल को ढाढ़स दिया। अभी भी बहुत नुकसान नहीं हुआ है। बाहर निकलते समय उन्होंने ये तय किया है कि शाम को लौटकर वे मिज़राइन के सामने इस योजना को उद्घाटित करेंगे। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज सवेरे सवेरे उनके मन में इतनी अच्छी योजना उनकी प्रेरणा से आई। बाहर अजीबोगरीब हुल्लड़बाजी हो रही थी। अचानक उन्हें ख्याल आया कि आज तो 14 अप्रैल है, यानी अंबेडकर जयंती।
पिछले साल आज ही के दिन उन्होंने गांव वालों को अंबेडकर जयंती पर जलसा करने का मशविरा दिया था। सोचा था कि ये बेचारे दलित मेहनतकश ऐसे अवसर पर कुछ नाच गाकर, खुशियां मनाकर थोड़े समय के लिए अपने रंजो गम भूल जाएंगे। जब वह बरगद के नीचे बैठकर उन्हें अंबेडकर की उपलब्धियों तथा उनकी राष्ट्रीय और मानवीय सेवाओं पर चर्चा कर रहे थे तो ज्यादातर बुजुर्ग, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे, उनके पैरों के पास आकर बैठ गए थे। तब जो कुछ भिक्खू राम ने कहा था वह उनके ज़हन में कौंध गया। कौन अम्बेडकर? कारहलन अम्बेडकर, हमारा खातिर का कैलन अम्बेडकर, हम लोगन के तो कछु पता नहीं। हमार अम्बेडकर तो वे ही पंडित जी, आप न होते तो हम लोग जनावर सरीखा बिलबिलाते होते, कौनो गढ़ई में तो कौनो किनार में। उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू झलकने लगे। उन्होंने विहंगम दृष्टि डाली। उसी बरगद के नीचे कम से कम 40 से 50 मुसहर बच्चे और बूढ़े सभी इकट्ठे थे। वे कागजात से लिपटी हुई कोई आदमकद वस्तु बड़ी एहतियात से खड़ी करना चाह रहे थे। उन्हें एक ध्यान आया कि वो वास्तु अम्बेडकर की मूर्ति होगी जिसे वे वहां स्थापित कर रहे थे। यह सब हमारी परंपरागत व्यक्ति पूजा की जीती जागती मिसाल थी। लोग व्यक्ति पूजा के उन्माद में महात्माओं के आदर्श और संघर्षमय जीवन को भी ताक पर रख देते हैं। वे मूर्ति स्थापित करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, जगह जगह मंदिर और स्मारक बनाएंगे, फिर उसके अनुयायी बनाएंगे जिन्हें वे अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उनकी अस्मिता का बोध कराएंगे। और जब उनसे ज्यादा ताकतवर दूसरा व्यक्ति पूजन गिरोह उनकी अस्मिता को मिटाना चाहेगा तो वे लड़मने पर आमादा हो जाएंगे। वह क्षण भर के लिए सब कुछ भूल गए, मुसहरों से अपनी दुश्मनी भी। उनके कदम अनजाने ही भीड़ की दिशा में बढ़ रहे थे कि वह उन्हें यह बता दे कि मूर्ति का चेहरा उगते सूरज की दिशा में होना चाहिए, कि मूर्ति को किसी मजबूत आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए, कि मूर्ति को ऊंचे स्थान पर रखा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके कदम एकदम ठहर गए। उनका अंतःकरण चीख उठा, अरे ओ बुड़बक बंभना, ऐसी भूल कभी मत करना, अन्यथा वह भीड़ तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। जब वो वापस मुख्य मार्ग तक ले जाने वाली पगडंडी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे तो उन्हें उसी भीड़ में से लखई, भिक्खू और हल्कू की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वे फत्तियां कस रहे थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे। कुछ लड़कों ने उन पर पत्थर भी फेंके, पर ऐसे लात लताड़ के तो वे हादे बन चुके थे। उस दिन वो शाम को जल्दी वापस आ गए थे। कुर्ते की बगली से बटुआ निकालकर मिजराइन की ब्लाउज में खोंस दिया और कंधे पर से अनाज की गठरी दीवार के सहारे लगाकर वहीं धम से बैठ गए। बच्चों ने उनके चेहरे पर कल जैसा तनाव नहीं देखा। वे उनका सुकून देखकर ताज्जुब में पड़ गए, पर चुप्पी पहले जैसी पसरी हुई थी। उन्होंने हाथ पैर और मुंह धोए और मुस्कुराते हुए उठे तथा ड्योढ़ी पर उकड्डू बैठ गए। बच्चे जितने उनकी आज की कमाई से खुश नहीं थे, उतने वे उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार से हतप्रभ थे। वे सोच रहे थे कि आज बाबूजी ने कौन सा तीर माच लिया है। मिसराइन उन्हें गौर से देखती रह गई, पर उनका मिजाज नहीं भांप पाई। उनके कौतूहल को देखकर वे फिर से हंस पड़े। उसके बाद उन्होंने सुबह मन में आई योजना का खुलासा किया। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। क्या? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हाँ, अब हम अपना मन बना लिए हैं कि हम लोग काशी जाकर रहेंगे। यहाँ क्या रखा है? पास पड़ोस के सब गांव में हम इतना बदनाम हो गए हैं कि हमें खुद से घिन आता है। बमहरौली का कोई पंडित हमको देखते ही पिसे थूक देता है, मानो कि हाँ कोई दुसाध चमार हो। जवार में हम जहाँ जहाँ पाँव रखते हैं तो लोग काफी व्यंग्य मारते हैं कि देखो मुसहर जा रहा है। रमे कोई कुआं ट्यूबवेल पर पानी पीने को मांगते हैं तो वहाँ जानबूझकर हमारा जात पूछा जाता है। क्या हमारे जनेऊ, चोटी और ललाट से पता नहीं चलता है कि हम बाभन हैं? सत्यानाश हो इन सब का। सो हम ठान लिए हैं कि हम काशी जाकर अपनी पंडिताई करेंगे और तुम सबन का पेट पालेंगे। उन्होंने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। जब थोड़ी देर तक सभी अनिर्णय की स्थिति में गुमसुम एक दूसरे का मुंह ताकते रहे तो वे फिर बोल उठे, तो सबन को हमारा योजना जंचा नहीं क्या? हम तो इतना उकता गए हैं कि हम अभी इन मुसहरन से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने खड़े होकर
बेचैनी में टहलते हुए हाथ पांव पटके और उन्हें प्रभावित करना चाहा। हम लोग भी एकदम उकता गए हैं, सभी ने एक स्वर में कहा और उनकी योजना पर अपनी सर्वसम्मति दी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम यहाँ से भाग पर आने को तैयार हैं। मिस्राइन जैसे गहरे पानी में डूबे हुए उबरना चाहती हूँ। बाबूजी, कल ही चलिए ना, यहाँ एकदम में जी नहीं लगता है। आप कहेंगे तो स्लेट पेंसिल खेल खिलौने छोड़ के हम वहाँ छिपली लेके भीख मांग लेंगे, लेकिन अब यहाँ दम निकलता है। उनके 11 वर्षीय बड़कू ने अपने ओवन का विस्फोट किया। उसके बाद परिवार का जलालत भरा दर्द गर्म तेल की तरह उनके दिल में उतरता गया। उस पल फिर सन्नाटा उनके बीच उतर आया, पर इस सन्नाटे के पीछे किसी आशा का सूर्योदय होना था। सन्नाटा भयानक नहीं था, सुखद था। उन्होंने एक निर्णायक स्थिति में आने के लिए उन चंद पलों को इतनी बेचैनी से जिया जैसे कई कई घंटे गुजारे हों। वे सैनिक की भांति अपने कमांडर के हुक्म पर जान तक देने को उतावले हो रहे थे। यकायक मिस्र जी ने उन्हें ओवन से बाहर निकाला। काला पर है सो आज कर। उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा। उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उन्हें काला पानी से आजाद कर दिया गया हो। तय ये हुआ कि वे कल सवेरे सवेरे गांव छोड़ देंगे। जल्दी जल्दी सामान गठिया लो, बस कपड़ा लत्ता, चौका बासन, माचिस बत्ती, साबुन तेल, गमछा बनियान धरो, बाकी छोड़ दो इन हरामजादन के लिए। उनके चेहरे पर नफरत बाज की तरह उतर आई। आग उन्होंने इतनी जोर से थूका कि माहौल में सनसनी फैल गई। आज आखिरी दिन है, आज के बाद हम चैन की सांस लेंगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी तैर रही थी। सामान असबाब को बांधते गठियाते हुए भोर हो गई। नींद की जगह उस योजना ने ले ली थी जिसे वे कार्यान्वित करने जा रहे थे। शुभ की कामना लिए मिस्र जी सारी रात टहलते रहे और गुनगुनाते रहे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभी सूरज की किरणें नहीं फूटी थीं। मिस्राई ने कहा, पानी पी के चलेंगे। सारा गांव भोर की अधकचरी नींद में था। कहीं कहीं से किसी चौपाई के रंभाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ बूढ़े लोग खांसते हुए प्रातकालीन क्रिया से निवृत्त हो रहे थे। भोर का पक्षी ठाकुर जी जाप कर रहा था। मिस्र जी ने अपने मन में कहा, बड़ा शुभ मुहूर्त है। 8 वर्षीय मुन्नी हैंडपंप पर पानी काढ़ने गई। हैंडपंप के पास खड़ा हल्को दातून कर रहा था। उसकी माई कलौतियां जूठे बर्तन लगाकर मांजने जा रही थी। दोनों ने हैंडपंप को व्यस्त रखने का बहाना दिखाया। मुसहरों ने कई बार मिस्र जी के परिवार को हैंडपंप से पानी ले जाने के लिए मना किया था। मुसहरों ने कई बार मिस्र जी के परिवार को हैंडपंप से पानी ले जाने के लिए मना किया था। अभी कुछ दिन पहले हल्कू ने मिस्र जी के बड़कू को धकियाते हुए कहा था, जा जा, ये हैंडपंप हमारा है। पीछे गढ़ई का पानी काढ़कर भरी बाल्टी लेकर जाने को हुई तो हल्कू ने अपनी माँ को कंगी से इशारा किया और उसने मुहिन में भरा खखारपच से उसकी बाल्टी में उगल दिया। उस घिनौनी कृत्य से मिस्र की छोकरी का स्वाभिमान उसके धैर्य की मांड से निकलकर दहाड़ उठा। बाबूजी बाबूजी, बड़कू भैया। उसकी कर्णस्फोटक आवाज से वे चैन का सवेरा बेचैन हो उठा। सारा अम्बेडकर गांव जाग उठा। क्या हुआ? चिल्लाते हुए लोग बाग झुग्गियों से बेतहाशा बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई भेड़िया किसी बच्चे को दबोचकर भाग रहा हो। मिस्र जी अपनी मुन्नी के पास आ चुके थे। उन्होंने उसे और उसकी बाल्टी में तैरते खखार को देखा। उन्हें सारी स्थिति तत्काल समझ में आ गई। वह बिफर पड़े, अपना स्वयं बांधे नहीं रख सके, अहिंद को दमित नहीं कर सके। द्विध होने का उनका संस्कार अपनी बांध तोड़ चुका था। उनके लिए अब अपमान का बोझ दुर्वह्य था। अदम्य प्रतिशोध में उनकी मुट्ठियां भीज गई जो पल भर में हल्कू के चेहरे पर दनादन चलने लगी। अब तक 40 से 50 मुसहर इकट्ठे हो चुके थे। जो जवान थे उनका खून इस बात से उबल रहा था कि एक दूसरी जाति का व्यक्ति उनकी बिरादरी के आदमी की पिटाई कर रहा था। माहौल का पारा क्षण प्रतिक्षण गर्म होकर चढ़ता जा रहा था। उन्होंने लाठी और पत्थर उठा लिए। फिर वे हल्कू को छुड़ाकर मिस्र की बेरहमी से धुनाई करने लगे। जब तक लखाई, भिक्खू और दूसरे बुजुर्ग वहां हस्तक्षेप करते, वह माच से निढाल होकर जमीन पर गिर चुके थे। इस दौरान मिस्र परिवार बाज के निशाने पर एक निस्सहाय पक्षी की तरह चिंक रहा था। मिस्राइन लगातार गिड़गिड़ाई जा रही थी।
च छोड़ दो, हमारे आदमी को छोड़ दो। ब्रह्म हत्याकारक, अपना काल मत बुलाओ, हमें माफी दे दो, हम तुम सबन के पैर पड़ते हैं। हम लोग बहुत भोग चुके हैं सजा, हम लोग अब यही तुम लोगन का गांव छेड़ के जा रहे हैं। पर उनकी गिड़गिड़ाहट से उनके कान पर जून तक नहीं रेंगने वाला था। सभी समवेत चिल्ला रहे थे, एक जात परिवार को माच डालो, काट डालो, जलाकर राख कर डालो। हल्कू जो माच खाकर एक कोने में बैठा अपनी चोट सहला रहा था, एक बैकताश में खड़ा हो गया। हाँ, हम लोग मिस्र परिवार का को जिंदा जलाएंगे। ये हमारे कुनबे और बांस का रिवाज है कि हम अपना दुश्मन को जिंदा जला देते हैं। वह अपना फैसला पुरजोर आवाज में सुना रहा था। उसके बाद पागल भीड़ जैसे अपने राजा के आह्वान पर उसका हुक्म बजाने के लिए अनियंत्रित हो गई। कुछ लड़कों ने जमीन पर अशक्त पड़े मिस्र जी के हाथ पैर को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए उनके घर में फेंक दिया और उनके बीबी बच्चों को भीतर धकेल कर बाहर से बंद कर दिया। जब मिस्र जी होश में आए तो मिस्राई ने उन्हें मुसहरों का फैसला सुनाया, अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। हल्कू हम सबन को जिंदा जलाने का हुक्म पास कर चुका है। उनकी जुबान तलबे से चिपक गई। बड़कू ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। मुसहरों ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया था। बच्चे बूढ़े सभी उनके घर को घास फूस लकड़ी लट्ठों से ढक रहे थे। इसी दरमियान हल्कू की बुलंद आवाज कान फाड़ने लगी, ए बाभन परिवार को आज 12 बजे रात को काली मैया को बलि चढ़ाएंगे, तब तक तुम सब नाचो गाओ। बड़कू खिड़की से हटते ही फूट पड़ा, इस साले अब तक मूस भून कर खाते थे, लेकिन अब आदमी भून के खाएंगे। उसकी टिप्पणी से घर में मुर्दाघर जैसा सन्नाटा छा गया। कहीं से भाग निकालने का रास्ता नहीं था। मिस्र जी के सामने अपने बीबी बच्चों को घूरने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। न कोई शिकायत थी, न कोई आक्रोश। जले हुए शव की तरह ठंडी राख बन चुके थे वे। नजर के सामने श्वेता ही श्वेता थी। विचारों और भावों ने आमरण हड़ताल कर रखी थी। था अगर मुंह से शब्द नहीं निकलते तो कम से कम आंखों के जरिए भय, हताशा और मुंह पीड़ा का संप्रेषण तो जरूर होता। जिंदा जला दिए जाने का भय जिसके मन में भाई भाई कर रहा हो, उसे भूख प्यास, रोग, आजार, उमस, थकान की कब चिंता होती है। ऐसे डर का सांप जिसे सूंघ ले उसकी नजर भावशून्य होकर किसी एक दिशा में टंग जाती है। जुबान बिलगोह की तरह तलबे से चिपक जाती है। सोचने की क्षमता ईंधन रहित चूल्हे की तरह बुझ जाती है और हाथ पैर बारूदी विस्फोट के कारण शरीर से अलग हुए अंग की तरह अशक्त हो जाते हैं। इस निरुपाय अवस्था में सुबह कब दोपहर में तब्दील हो गई, उन्हें इसका अनुभव नहीं हुआ। कसाई खाने में जिब्बह कर्म को टुकुर टुकुर ताकते और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते बकरों की तरह वे भली भांति जानते थे कि अगर उन्होंने शोर मचाया, रोना पीटना शुरू किया तो ये वहशी उन्हें समय पूर्व ही आग में स्वाहा कर देंगे। चिल्लाने से लाभ भी क्या होगा। मुसहरों का कोलाहल उनकी पुकार को गांव से बाहर निकालने से पहले ही निगल जाएगा। इसलिए सभी ने एकदम चुप्पी साध रखी थी। मौत की फुफकार उनमें से एक एक को किस हद तक दहशा रही थी, उसका बयां बेकस से करें, किस जुबान में करें, किस मनोभाव में करें और क्यों करें। कुछ ही समय बाद एक कदम घरौंदा अग्नि की शहर्ष खुराक बनने वाला था। शाम पहले ही अपना अंगूठा दिखाकर गायब हो चुकी थी। अब तो रात मौत का लबादा पहन उस माहौल में पसरती जा रही थी। ये कौन सा उन्माद था जिसके तले दया का निवास नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मध्ययुग के किसी आदिम कबीले में रात्रि का कोई जश्न मनाया जा रहा हो। सारे मुसहर उस जश्न में जोश खरोश से शिरकत कर रहे थे। कोई देसी ठड़ा चढ़ा रहा था तो कोई भुने हुए चूहे का भक्षण कर रहा था। अधनंगे औरत मर्द कोई कबीलाई नाच रहे थे। ढोल नगाड़ों की अजीब सी थाप पर उनके कदम थिरक रहे थे। नाचने के साथ वे हुंकार गाते भी जा रहे थे। अरे ओ बुढ़भग बंभना, अरे ओ बुढ़भग बंभना। ये जश्न काफी देर तक चलता रहा। करीब 12 बजे हल्कू काली मैया की प्रतिमा के पास चलते हुए अग्निकुंड से एक मशाल जला लाया। उसे देख सभी ने उसे घेर लिया। तभी लखई कुछ नई मशालें मिट्टी तेल में डुबो लाया। उसने बारी बारी से मशालें जलाकर उठे हुए हाथों में थमाई। वहां प्राय 2 दर्जन लोगों के हाथ में मशालें आ गईं। तदनंतर
वो शोर अजीबोगरीब हुंकार में तब्दील हो गया, जैसे कि एक जबरदस्त तूफान उठा हो। शायद वे किसी लोकप्रिय रिवाज का भली भांति निर्वाह करने को उतावले हो रहे थे। सभी हल्कू का अनुगमन करते हुए मिस्र के घर के आगे जमा हो गए। हल्कू गरज पड़ा, सभी जाने घेलो मिस्र परिवार को। तदनंतर उसने काली मैया की जयकार करते हुए मशाल मिस्र के घर के चारों ओर बिछे घास फूस पर फेंक दी। सभी ने वैसा ही किया। देखते देखते मिस्र का घर आग की लपटों से आवृत हो गया। अब उसका दुर्भाग्य टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि ईश्वर भी वहां इंसानी विप्लव को रोकने में असमर्थ हो गया था। बेशक कोई करिश्मा वहां घटित होने वाला नहीं था। दूसरे दिन सवेरे अंबेडकर गांव के अग्निकांड की खबर पड़ोसी गांवों से होकर ब्लॉक, तहसील और शहर तक दावानल की तरह फैल गई। अभी सूरज उन कोण पर नहीं पहुंचा था कि आसपास के गांवों से भीड़ उमड़ पड़ी। ब्लॉक प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी और पुलिस का दल सभी वहां स्थिति का जायजा लेने के लिए आ गए। स्थानीय नेताओं ने मिस्र जी जैसे समाजसेवी के सपरिवार जलकर मरने पर शोक प्रकट करने के लिए वहां अपनी मौजूदगी की दर्ज कराई। ऐसा स्वाभाविक भी था, क्योंकि विधानसभा चुनाव आसन था और उन्हें अपने दल के उम्मीदवारों को विजय दिलानी थी। जरेसमी मुसहर हल्कू के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। हल्कू ने लकई से कहा, चचा जरो मत, हमारे रहते गेहूं का बाल बांका नहीं होगा। उसने अपने मामा धनेसर को कंगी से इशारा किया। धनेसर ने आते ही हल्कू के कान से अपना मुंह सटा दिया। अरे भाजे, तू तो हमसे भी आगे निकल गया। ये काम करके तो तू रातों रात नेता बन गया। हल्कू फिर से मुस्कुराते हुए अधिकारियों की ओर बढ़ गया। अब उसकी आंखें झरझर बरस रही थीं और अंगूठा आंसुओं में सना था। इसी बीच पत्रकार आ गए, जिन्होंने हल्कू के सौजय से जो रिपोर्ट मशक्कत से तैयार की वह इस प्रकार थी। रात के 12 बजे अंबेडकर गांव एक मुखिया श्री धनीराम मिस्र के घर में अचानक आग लग गई। वे भाग नहीं सके, क्योंकि आग ने तत्काल उन्हें और उनके बीबी बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ग्रामीणों ने आग पर अविलंब काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मिस्र परिवार, जो ब्राह्मण होकर भी तन मन से शूद्रों की सेवा में समर्पित था, जलाकर उसी गांव की मिट्टी का अभिन्न हिस्सा बन गया। श्री धनीराम मिस्र के एक निकटतम कार्यकर्ता श्री हल्कू पासवान ने उनके बाद मुखिया की जिम्मेदारी संभालते हुए ये शपथ ली कि वह महान आत्मा मिस्र जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलकर दलितों का उत्थान करेंगे। गांव के एक अन्य वयोवृद्ध समाजसेवी श्री लखई पासवान ने फफक फफक कर रोते हुए मिस्र जी की कठोर दिनचर्या पर प्रकाश डाला। सभी गांववासी मिस्र जी की अकाल मृत्यु पर अत्यंत शोक संतप्त थे। गांव के विकास के लिए स्वयं को वचनबद्ध करते हुए श्री हल्कू पासवान ने कहा कि मिस्र जी मसीहा थे, वह अम्बेडकर के अवतार थे। उन्होंने आगे कहा, अगर प्रशासन आर्थिक सहायता दे तो धनीराम मिस्र की स्मृति में अम्बेडकर गांव में उनका स्मारक बनवाएंगे। इस पर ब्लॉक प्रमुख ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे प्रशासन से इस परियोजना आर्थिक मदद दिलवाने की भरसक कोशिश करेंगे। दूसरे दिन सुबह उक्त खबर अखबारों की सुर्खियों में थी। अंबेडकर गांव के निवासियों में जो बातचीत का बाजार गर्म था, उसका लबोलुबाब यह था कि उनके गांव के विकास की पुख्ता नींव मानव बलि चढ़ाए बगैर नहीं डाली जा सकती थी। समाप्त।